अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मेरे चैनल पे हर आने वाले को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। शेर नंबर 10। ये मिट्टी शान इस्कंदर की है आईनदार अब तक, उसी आंधी का बाकी है यहाँ गर्द गुबार अब तक। ये मिट्टी शान इस्कंदर की है। शान का मतलब शान शौकत। इस्कंदर की है, इस्कंदर आजम। आईनदार अब तक मतलब उनका ही आईनदार अब तक है, मतलब उनकी शक्ल अब तक मौजूद है। उसी आंधी का बाकी है। आंधी के मानी तूफान। यहाँ पे आंधी का मतलब क्या है? यानी तूफान यानी ताकतवर बंदा। यहाँ गर्द गुबार अब तक गर्द गुबार तो आप लोग जानते हैं कि गर्द मिट्टी के जो ज़रात होते हैं वो हवा में जुड़ रहे होते हैं, उसकी तरफ इशारा है। इस शेर में शायर हफीज जालंधरी एक तारीख मकाम की अहमियत के हामिल एक जगह दर खबर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ईरान को फतह करने के बाद पुख्तनों के सूबे गंधारा का कब्जा करने वाले इस्कंदर आजम की फौजों को इसी दर खैबर पर रुकावट का सामना करना पड़ा, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उन्हें यहाँ से रास्ता बदलना पड़ा था। रास्ता क्यों बदलना पड़ा था? क्या वजह थी? मतलब यहाँ के लोग बड़े बहादुर थे। तो हाँ, यहाँ के लोग बड़े बहादुर थे। जब भी कोई जो दुश्मन वो यहाँ पे हमला करते थे तो उनको पसपा करने के लिए यहाँ के जो फरीदी थे वो उनका मुकाबला करते थे, और जो भी लोग यहाँ पे हमलावर होते थे तो उनको मतलब वो क्या करते थे, शिकस्त देते थे। तो शायर कहते हैं कि सिकंदर जैसे अजीम फातिहीन यहाँ पासपाई के शिकार हो गए। यहाँ का फरीदी कबीला जंग का शौकीन था, उनके अंदर शौक ज्यादा था, जंग करने का, लड़ाई का जज्बा था उनके अंदर। और फिर यहाँ की चुटियल और काली और नाहमान चट्टानें हर हमला आवर को हार मानने पर मजबूर कर दी। इस्कंदर आजम जब इस गुजरगाह को या इस जगह को पार ना कर सके या न कर सका तो पेशावर में दाखिल न हुआ, तो उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया था। उसको दर्रा के आगे सर झुकाना पड़ा। शायर कहते हैं इसी वजह से आज तक हर किसी पर इस जगह का रोब और दबदबा कायम है कि जब अजीम फातेह इस्कंदर आजम यहाँ झुक गया तो यहाँ पे मतलब उसने शिकस्त तस्लीम कर ली, तो और कोई फौज इस पर काबिज होने का सोच भी नहीं सकती। कहने का मकसद यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े बहादुर हैं, और बहादुर लोग जाहिर बात है कि जब बहादुरी उनके अंदर उनकी आदत में शामिल हो, उनकी सिरत में शामिल हो, तो ऐसे लोगों को शिकस्त देना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आज भी जो पुख्तून है, जो पठान है, अगर ये खुद को पहचानने में कामयाब हो जाते हैं और ये आला तालीम याफ्ता हो जाते हैं तो तालीम हासिल करने के साथ साथ ये बहादुर भी बहुत ज्यादा है और मतलब बहुत आगे ये कौम जा सकती है। वजह यही है कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीजें शामिल की हुई है। नज़म में यहाँ पे सनदी तलमी का इस्तेमाल हुआ है, और सनदी तलमी उस सनद के मतलब ये सिकंदर आजम की तारीख पर रोशनी डाली गई है। मतलब सनदी तलमी से मुराद ऐसा शेर जिसमें किसी तारीखी वाक़े या किसी शख्स का जिक्र किया जाए जो तारीख में गुजरा हुआ हो, तो उसको सनदी तलमी कहते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे शेर की तशरीह को समझ जाएंगे और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके साथ साथ उन तक भी फायदा पहुंचता चला जाए। तब तक के लिए मुझे दे देंगे इजाजत। अल्लाह निगहबान।